हे एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन कुछ सालों में जो ये राम मंदिर का विवाद है एवं राम मंदिर का जो फैसला या राम मंदिर जो है यह काफ़ी सुर्खियों में रहा है। इससे कई जो फैसले हैं, फैसले से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक की बात जो अभी तक चल रही है, जो हो रहा है, इससे कई हमारे सामने प्रश्न उठकर खड़े होते हैं और ये प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसकी 110% गारंटी है। इससे मैक्सिमम प्रश्न, चाहे इसके अयोध्या में जो विवाद हुआ था उसके फैसले को लेकर, जो वर्तमान में मंदिर बन रहा है उनसे चीज़ों को लेकर प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसी को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके वास्तुकार से लेकर इसके निर्माण से लेकर कौन कौन सी चीज़ें होंगी प्रमुख, उसको लेकर साथ ही हम बात करेंगे वीडियो में कि इसके विवाद से कौन कौन न्यायाधीश थे, कौन किसके पक्ष में फैसला आया, कितनी ज़मीन थी, किसको कितनी ज़मीन दी गई, उस बाबरी मस्जिद के बारे में, बाबर के बारे में, तो फुल डिटेल में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इस एक डायग्राम की सहायता से। जैसा कि मैं बताता हूँ, मेरे पढ़ाने का स्टाइल एक डायग्राम मेथड होता है, हम उसी चीज़ों से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम आज का हमारा जो टॉपिक है अयोध्या का राम मंदिर है, तो सबसे पहली चीज़ अयोध्या है कहाँ स्थित। तो अयोध्या भारत देश में उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते थोड़ा सी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं योगी आदित्यनाथ। और इस समय इनके यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि अयोध्या जो राम मंदिर बन रहा है उसके वास्तुकार कौन होंगे, आर्किटेक्ट कौन होंगे, कौन यह वास्तुकार आर्किटेक्ट बताएगा कि इसका डिज़ाइन क्या है। तो प्रमुख वास्तुकार जो हैं वह हैं कौन? चंद्रकांत सोमपुरा। तो सोमपुरा जो ग्रुप है वास्तव में वही इस मंदिर का आर्किटेक्ट है या फिर वास्तुकार है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन है। तो राम मंदिर का वास्तुकार है कौन? चंद्रकांत सोमपुरा, या फिर हम बोल सकते हैं सोमपुरा ग्रुप। अगला जो हमारा प्रश्न उठकर खड़ा होता है कि इस मंदिर का निर्माण कोई एक व्यक्ति तो करेगा नहीं, किसी एक कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो उस कंपनी का नाम, जिसने यह मंदिर का निर्माण जो कर रही है, उसका नाम क्या है? तो उस मंदिर का जो नाम है निर्माण करने वाली, उसका नाम है L&T कंपनी। L&T का मतलब यहाँ पर है किससे? लार्सन व किससे? टार्बो से। लार्सन व टार्बो कंपनी है जो कि इस मंदिर के, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण करेगी। अब बात उठ के आती है, थोड़ा जनरल फीचर जान लेते हैं इस मंदिर के बारे में कि कितनी ऊंचाई होगी, कितना मंजिला होगा, कितने स्तंभ लगाएंगे। जो अभी तक डाटा हमारे पास है उसके हिसाब से जो मंदिर की ऊंचाई रखी गई है वह कितनी रखी गई है? 161 फीट। मतलब कि मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। लेकिन जब 1988 में इसका नक्शा तैयार किया गया था, इसके पहले कि मंदिर कितनी ऊंची होगी, तो उस समय उसकी ऊंचाई रखी गई थी कितनी? 141 फीट। किस नक्शे में? 1988 के नक्शे में जब बनाया गया था, मंदिर को निर्माण करने की बात की गई थी, तो उस समय उसकी ऊंचाई कितनी रखी गई थी? 141। लेकिन वर्तमान में कितनी है? 161 फीट है। अब हम बात करें कि कितने मंजिले का होगा, कितने फ्लोर का होगा यह मंदिर। तो यह कितने का होगा? 3 मंजिला यह मंदिर होगा। लेकिन पहले कितने मंजिले की बात की गई थी? 2 मंजिले की। 7 स्तंभों की चर्चा करें, पिलर्स की संख्या करें, तो पिलर्स की वर्तमान में जो संख्या रखी गई है कि 360 पिलर वाला यह मंदिर होगा। लेकिन पहले जो पिलरों की संख्या रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी? 212। मतलब कि पहले 212 पिलर पर इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन होना था, लेकिन वर्तमान में कुल कितने पिलर यूज होंगे? इसमें 360 पिलर यूज होंगे। अब हम बात करें कि इस मंदिर को बनाने में एक अनुमानित खर्च या कितना पैसा खर्च होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो जो अनुमान लगाया गया है तो इसमें कुल कितना खर्च होगा? वो होगा कितना? 300 करोड़ रुपए। 300 करोड़ रुपीज़ इसमें क्या होगा? इन्वेस्ट होगा किसको? इस मंदिर के निर्माण में। अब हम बात करें कि यह मंदिर कितने दिनों में बनकर तैयार होगा, इस मंदिर को बनाने में कुल कितना समय लग सकता है। तो इस मंदिर को बनाने में जो अनुमानित जो समय बताया गया है वह बताया गया है 3 से 3.5 साल। अब हम बात करते हैं इसके कि यह मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, किसने किया, इन चीज़ों की भी चर्चा पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इसका जो शिलान्यास हुआ वह हुआ कब? हाँ, कुछ दिन पहले ही 5 अगस्त 2020 को। किसने किया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। साथ ही पूछा जा सकता है कि इस अयोध्या का पुराना नाम क्या था। तो इस अयोध्या का पुराना नाम क्या था? फैजाबाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अयोध्या रख दिया है। क्यों? क्योंकि इसी फैजाबाद में
यह अयोध्या जगह स्थित है, इसी में राम मंदिर स्थित है, इसीलिए फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, अयोध्या रख दिया गया। ठीक, अब पूछा जा सकता है कि यह जो अयोध्या है, अयोध्या नगरी है, यह प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस अयोध्या जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो वह नदी कौन सी है, सरयू नदी। तो सरयू नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर, हमारा अयोध्या। अब हम बात कर लेते हैं इसके विवाद से संबंधित, जो यह राम मंदिर का फैसला आया था, जो विवाद हुआ था, तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो सबसे पहली चीज़ कि जो यह विवाद हुआ था, यह कितने एकड़ ज़मीन के लिए यह विवाद चला था, कि जो डिस्प्यूट वाला मामला था, जो एरिया था, किसमें राम की बात की गई थी मंदिर की या बाबरी मस्जिद की बात की, वो डिस्प्यूटेड एरिया कितना था, उसकी माप क्या थी, तो उसकी माप थी कितनी, 2.77 एकड़ माप थी उस ज़मीन की। और दूसरी प्रमुख चीज़ उठकर हमारे सामने ये आती है कि इस मंदिर का जब फैसला होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंटिन्यूअस हुआ। लास्ट में इस मंदिर के फैसले के लिए कंटिन्यूअस डे बाय डे हियरिंग चलती रही। तो वह कितने दिनों तक लगातार हियरिंग चली, सुनवाई चली, तो वह सुनवाई चली कितने दिनों लगातार, 40 दिनों तक। 40 दिनों तक सुनवाई लगातार चलती रही, तो जब तक कि फैसला नहीं आ गया। और जब बात करें कि फैसले में जो फैसला दिया गया, जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी, 5, और 5 जजों ने ही इस फैसले को सुनाया कि राम मंदिर उसके लिए उपयुक्त है। अब हम बात करेंगे अगले तरफ की, इस फैसले को किसने जो ये 5 जज थे वो आखिर थे कौन, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो उस समय के वर्तमान जो चीफ जस्टिस थे वह कौन थे, रंजन गोगोई। ध्यान दीजिएगा, हम उस समय की बात कर रहे हैं। यह फैसला सुनाया गया था कब, 9 नवंबर 2019 को। तो उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वह कौन थे, रंजन गोगोई सबसे पहले। दूसरी कौन थे, DY चंद्रचूड़। तीसरे शरद अरविंद बोबडे, जो कि वर्तमान के क्या हैं, CJI हैं। ये उस समय के तत्कालीन थे और ये वर्तमान के हैं, SA बोबडे और अशोक भूषण और अब्दुल नजीर। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि अयोध्या फैसले में से संबंधित मुस्लिम न्यायाधीश कौन था, तो वह कौन थे, अब्दुल नजीर थे। एक ही थे, वह कौन, अब्दुल नजीर थे इस न्यायाधीशों में। अब हम बात करें, यह फैसला तो हुआ, राम मंदिर न्यास के भूमि में गया, तो ये बात की कि मस्जिद के लिए कितनी भूमि प्रदान की गई, मस्जिद के लिए भूमि प्रदान की गई कितनी, 5 एकड़। और किसके पक्ष में यह फैसला आया, तो यह फैसला आया राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। और बात की जाए कि अंतिम फैसला जो 40 दिन की हियरिंग चली, तो उसके दौरान यह अंतिम फैसला कब सुनाया गया, तो अंतिम फैसला सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। और जब 2019 को तो सुना दिया गया, लेकिन जब ये बात चली कब से ये बात तुल पकड़ी, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। तो वह डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जब बाबरी मस्जिद गिराया गया। तो कब बाबरी मस्जिद गिराया गया, वह गिराया गया 6 दिसंबर 1992 को। कब गिराया गया, 6 दिसंबर 1992 को। और उस समय जब यह मंदिर गिराया गया, तो उस समय कौन था, उस समय का तत्कालीन PM अर्थात प्रधानमंत्री, तो वह कौन थे, PB नरसिम्हा राव। तो पूछा जा सकता है कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो वह कौन थे, PB नरसिम्हा राव थे। अब हम बात करें थोड़ा सी बाबर और बाबरी मस्जिद के बारे में, पूछा जा सकता है प्रश्न, क्योंकि हालांकि सुर्खियों में रहा है। तो जो बाबरी मस्जिद है, इसका निर्माण कब हुआ, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था कब, 1528 में। और किसने इसका निर्माण किया था, तो बाबर का एक सेनापति था, उसका नाम था क्या, मीर बाकी। क्या था, मीर बाकी। इसी मीर बाकी ने, जो कि बाबर का सेनापति था, उसने 1528 में क्या किया, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अब हम जो बाबर था वह भारत कब आया, तो भारत आया ये 1526 में, और इसने निर्माण करवाया बाबरी मस्जिद का 1528 में, और 1530 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसका पूछा जाता है कि पुत्र कौन है भारत में इसका जो पुत्र है, जो अगला शासक बना, वह कौन था, हुमायूं। तो हमने आज चर्चा की अयोध्या में राम मंदिर के बारे में, बाबर के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, एवं उससे विवाद से संबंधित सभी पहलुओं को हमने जानने का प्रयास किया। हर एक चीज़ को हमने सिंपली डायग्राम में समझा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।